लेट्स डू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन। बहुत ही सिंपल है। सी, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? एसेट की वैल्यू कम होना। अगर एसेट की वैल्यू कम होगी, एसेट होता है क्या? डेबिट। तो एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्या करेंगे? टू एसेट करेंगे। ओके, और मेरा खर्चा हो रहा है और खर्चा होता है डेबिट, तो डेप्रीसिएशन डेबिट टू एसेट, राइट। तो डेप्रीसिएशन मेरा खर्चा है और एसेट हो रहा है क्रेडिट। तो दो एसेट क्या क्या आएंगे? अरे सिंपल है, एक मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट साइड, डेबिट साइड में जाएगा अलग खर्चा टू डेप्रीसिएशन। तो यहां दिखाऊंगा टू डेप्रीसिएशन। और दूसरा क्या आएगा? दूसरा जाएगा आपके एसेट साइड में, लेस होगा, लेस फ्रॉम एसेट, लेस फ्रॉम एसेट साइड। ये सब आप 11 में पढ़ चुके हो। ओके, तो सपोज करो मेरा फिक्स्ड एसेट है, फिक्स एसेट है, लेट सपोज 1 लाख का, और उसका जो डेप्रीसिएशन है वो है लेट सपोज 5%, 5000। तो 95,000 यहां पे और 5000 यहां पे। क्लियर है? तो दो एसेट आ गए डेप्रीसिएशन, एक यहां जाएगा और एक कहां जाएगा? एक बैलेंस शीट से कम होगा एसेट साइड में जिसका डेप्रीसिएशन है, और दूसरा होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नाउ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके एडजस्टमेंट के अंदर आ गया है, तो उसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अरे सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, आप अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म की कर रहे हो। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रही है तो खर्चा है, और जो भी खर्चा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो एक तो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक जाएगा यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों? अरे भाई मेरा खर्चा हो रहा है ना, पार्टनर ने मुझे 5 लाख रुपए दिया, मैंने उसको लेट सपोज 10% इंटरेस्ट दिया। 5 लाख पे 10% कितना? 50,000 रुपए मैं इसको इंटरेस्ट दूंगा, तो मेरे लिए खर्चा। तो एक क्या जाएगा? पहला इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां जाएगा? डेबिट साइड, डेबिट साइड। और दूसरा कहां जाएगा? दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? अरे बहुत सिंपल सी बात है, मेरे को इंटरेस्ट अभी पार्टनर को दिया नहीं है, देना है। तो पार्टनर्स को मुझे इंटरेस्ट देना है, इसका मतलब मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। अरे सिंपल सी बात है ना, मुझे इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना है, तो एंट्री करूंगा यहां पे। कैपिटल सपोज करो है 5 लाख का, एग्जांपल ले रहा हूं। एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 रुपए, तो 5,50,000 यहां पे, और ये जो 50,000 है ये मेरा खर्चा है, वो यहां पे जाएगा। क्लियर है? तो कैपिटल कितना है? 5 लाख। मुझे पार्टनर को देना है, लायबिलिटी है ना भाई, मुझे जो पार्टनर ए है उसको इंटरेस्ट देना है, तो मुझे उसको अकाउंट में डालूंगा, तो उसके अकाउंट में ऐड कर दूंगा। अरे मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरे तो खर्चा है ना। पार्टनर अलग होता है, पार्टनरशिप फर्म अलग होती है। आप अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म की कर रहे हो, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा और वो पार्टनर को देगी, तो एक लायबिलिटी बढ़ गई और एक ये बढ़ गई। क्लियर है? तो दूसरा फट क्या जाएगा? एड टू कैपिटल इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट या फिर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो कैपिटल और करंट दो बनते हैं, तो करंट में डालोगे, याद है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फिक्स कैपिटल मेथड करंट अकाउंट में डालते हैं, फ्लक्चुएटिंग के अंदर डालते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो करंट में डालोगे, वरना आप कैपिटल में डालोगे। क्लियर है? एंट्री क्या होगी? अरे सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो भी इंटरेस्ट आ रहा है ये 50,000 रुपीज। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आया। पहला इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ऐड करूंगा लायबिलिटी, दूसरा मेरा खर्चा। ओके, नेक्स्ट नाउ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट 10B क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से ड्राइंग किया, मतलब पैसे लेके गया, गुड्स लेके गया, एसेट लेके गया। अरे मेरी कोई चीज, मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, मेरी कोई चीज पार्टनर लेके जा रहा है तो मैं इंटरेस्ट लूंगा। तो पहला एडजस्टमेंट होगा, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में मेरी इनकम होगी, मैं उससे इंटरेस्ट लूंगा। तो याद रखना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में ऐड करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है।
अरे मेरे पार्टनर मेरे यहाँ से 1 लाख रुपए लेके गया, मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया 6%, तो 6,000 रुपये मैं उससे लूंगा, और जब भी मेरे पास कुछ आने वाला होता है तो मेरी इनकम। ओके, दूसरा मेरा एसेट बन रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ भाई मुझे मिलने वाला है, मुझे पार्टनर से पैसे लेने हैं, तो या तो मैं इसको एसेट में दिखा दूं, मुझे पार्टनर से पैसे लेने हैं, ये तो मेरी इनकम आ गई। दूसरा चलो एंट्री क्या होगी, चलो एंट्री बताता हूं। देखो एंट्री होगी कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, जो भी आप डेबिट करोगे, ये सब आप पढ़ चुके हो, टू इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। मतलब आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। क्यों? अरे भाई मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इनकम साइड में हो गया, ठीक है ना। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 6,000 रुपये मिल रहा है 1 लाख पे। ओके, अब वो इंटरेस्ट मुझे पार्टनर से लेना है, तो एसेट साइड में दिखा दो। अभी आप लिखना मत, तो यहां तो मैं ये लिख सकता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीवेबल, कितना? 6,000 रुपये। यार एक्चुअली पता प्रॉब्लम क्या है, पार्टनर्स के जो भी खर्चे होते हैं ना, वो हम सब कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। जो भी खर्चे पार्टनर से रिलेटेड होते हैं वो हम कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। तो मैं यहां नहीं दिखा के यहां दिखा दूं तो कोई प्रॉब्लम है? हाँ, क्यों? प्रॉब्लम क्या है? यहां भाई मुझे पैसा लेना है पार्टनर से 6,000 रुपये, तो मैं सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये ए का है, लेट सपोज, तो मुझे उससे पैसे लेने हैं, तो एसेट साइड में। अब मैं यहां दिखाऊं या अगर यहां दिखाऊंगा तो क्या करूंगा? साइन चेंज हो जाएगा, मतलब यहां दिखा दूंगा -6,000, तो यहां नहीं दिखाऊंगा, तो यहां पे करूंगा लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,000 रुपीज। क्लियर है? तो ड्राइंग भी माइनस होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस होगी। लेस करेंगे, किससे लेस करेंगे? कैपिटल से लेस करेंगे। तो दूसरा इफेक्ट है कैपिटल अकाउंट से लेस करोगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करोगे, क्योंकि मुझे भाई पार्टनर ने जमा किया हुआ है लेट्स सपोज 5 लाख रुपए, मुझे उससे इंटरेस्ट लेना है 6,000 रुपए, लेना है, तो मैं उसको, मुझे 5 लाख देना है, 6,000 लेना है, तो 5 लाख माइनस 6,000 4,94,000, तो 6,000 यहाँ पे, 6,000 यहाँ पे। क्लियर है? समझ में आया आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे लिए, फर्म के लिए इनकम है, इनकम साइड में जाएगी। दूसरा यहाँ पे बैलेंस शीट में मैं पार्टनर से लूंगा, तो या तो एसेट में डालो, तो एसेट में नहीं डालना चाहिए, बिकॉज पार्टनर्स का खर्चा जो भी होता है वो यहाँ पे जाता है, तो मैं यहाँ पे लेस कर रहा हूँ, लेस 6,000 रुपीज, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल दो। क्लियर है? नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने किसी से लोन दिया तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, खर्चा। भाई मैंने किसी से लेट्स सपोज बैंक से लोन लिया 10 लाख का, तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मेरे लिए खर्चा। तो जो भी खर्चा होगा वो कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, मेरे लिए खर्चा। तो पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा? अरे भाई पहला इफेक्ट जाएगा 100% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में जाएगा, खर्चा दिखाएंगे। दूसरा कहाँ जाएगा? अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया होगा तो कैश से माइनस होगा, अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन बैंक को दे दिया है तो कैश से माइनस होगा, और अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है तो क्या होगा? अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है तो क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, मुझे देना है, अगर मुझे देना है तो मेरी लायबिलिटी है, तो ऐड करूंगा, लेट्स सपोज यहाँ पे लोन अकाउंट है, तो ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन। लेट्स सपोज 5 लाख का मैंने लोन लिया और मुझे 8% के हिसाब से 40,000 पे करना है, तो 5,40,000 रुपए। क्लियर है? 8% इंटरेस्ट है 5 लाख पे, तो मुझे 40,000 पे करना है 5 लाख पे। तो एक बात बताओ, एक तो मेरा खर्चा हो गया यार, खर्चा हो गया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज मेरा खर्चा, और मुझे किसी को पे करना है तो वो यहाँ पे ऐड दिखा दूंगा, अलग से नहीं दिखाऊंगा। मैं लोन में एडजस्ट करता हूँ, ध्यान रखना हमेशा लायबिलिटी साइड में जब भी मैं किसी पे लोन देता हूँ तो लोन के अंदर एडजस्ट करता हूँ। 5 लाख प्लस उस पर 8% 4 लाख, और वो 40,000 रुपए, तो 5 लाख प्लस 40,000 5,40,000 अलग से मत दिखाओ, क्योंकि वो लोन पे ही इंटरेस्ट लग रहा है। जब तक मैं लोन पे नहीं करूंगा उस पे इंटरेस्ट लगता रहेगा, अगले साल इंटरेस्ट इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, क्योंकि मैंने पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी लगता रहेगा। क्लियर है? तो पहला ये एंड ऐड टू लोन अकाउंट इन लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। और एंट्री क्या होगी? अरे बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन लोन।
भाई मेरा इंटरेस्ट कितना है 40,000 रुपये, हाँ, टू इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल मुझे पेएबल करना है 40,000 रुपीज़, और ये 40,000 रुपीज़ मैं लाइबिलिटी साइड में प्रेजेंटेशन के लिए इसमें ऐड करूंगा। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो गया। अगले पे मूव करें। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। कभी कभी पार्टनरशिप फर्म किसी को लोन देती है। एक सिंपल सी बात बताओ, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मैंने किसी को पैसा दिया तो मैं उससे इंटरेस्ट लूंगा या मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा? मेरे लिए खर्चा इनकम है, अरे इनकम है ना। अगर मैं किसी को पैसे देता हूं, लेट्स सपोज 5 लाख रुपए मैं उसको देता हूं और मैं इंटरेस्ट चार्ज करता हूं 50,000, तो मैं उससे इंटरेस्ट लूंगा। तो मेरी पहले क्या है, मेरी पहली इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। या फिर अगर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई अगर आज सपोज करो मैंने गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, एफडी में इन्वेस्टमेंट किया, 10 लाख रुपए लगाए और 10 लाख पे मुझे हर साल मिलते हैं 8%, 80,000 रुपये मुझे मिलते हैं, तो वो मेरी इनकम है। आई हैव टू टेक मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट 80,000 रुपये, और वो 80,000 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। क्लियर है? तो मतलब जब भी मुझे किसी से पैसा लेना होता है, मेरी इनकम ही होगी ना, क्योंकि मैं ये इनकम कमा रहा हूँ। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन मैं किसी को लोन दे रहा हूँ तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। एक यहाँ पे अगर पैसा मिल गया हो तो कैश में ऐड करेंगे, पैसा नहीं मिला हो तो कहाँ ऐड करेंगे? अरे सिंपल सी बात है, मैं अलग से दिखाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी है लोन गिवन। मैंने जब किसी को लोन देता हूं उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है 80,000 यहां पे तो 80,000 यहां पे। तो पहला अफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, और दूसरा अफेक्ट जाएगा आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड में, हम उसको दिखाएंगे। ठीक है? और एंट्री क्या होगी? अरे यार बहुत सिंपल है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरी इनकम है, और मैं करूंगा इंटरेस्ट रिसीवेबल। मुझे लोगों से पैसे लेने हैं। क्लियर है? मुझे लोगों से पैसे लेने हैं तो इंटरेस्ट रिसीवेबल। क्लियर है? आगे बढ़े चलो। लेट्स डू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। इंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर या एक्सीडेंट। कभी भी अगर मेरा गुड्स मतलब जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं, अगर मैं पेन बना रहा हूं तो मैं पेन में डील कर रहा हूं। अगर पेन की इंक खराब हो गई या पेन जल गया, फायर हो गई, थेफ्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वॉट एवर रीजन से मेरा पेन का नुकसान हो गया और मैंने उसका इंश्योरेंस ले रखा है। सपोज करो कि मैंने 1,000 रुपए का पेन, सपोज करो कि मेरा 1,000 रुपए का पेन है। ओके, अब ये चोरी हो गया या फिर जल गया, मेरी फैक्ट्री में आग लगी और 1,000 रुपए का पेन खराब हो गया। तो 1,000 रुपए का जो पेन खराब हो गया उसकी हम एंट्री कैसे करेंगे? अगर वो इंश्योर्ड है, तो अभी मैं डील कर रहा हूं ऑन द कंसेप्ट, अगर वो इंश्योर्ड है मतलब मैंने इंश्योरेंस से इंश्योरेंस ले रखी है, तो उसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सपोज करो मैंने सपोज करो 80% इंश्योरेंस ले रखी है, मतलब मैंने इंश्योरेंस वाले को बोला हुआ है अगर मेरा कहीं पे मेरी फैक्ट्री में आग लगती है, चोरी होती है, एक्सीडेंट होता है, जो भी नुकसान होगा उसका 80% आप भरोगे। 80% आप भरोगे, मतलब 1,000 का 80% कितना होता है? 800 वो भरेंगे। तो इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल है। देखो एक तो बात ध्यान रखना कि मेरा गुड्स नुकसान हो गया, और जब भी गुड्स का नुकसान होता है तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के यहाँ पे लेके जाते हैं, बिकॉज जो भी गुड्स से रिलेटेड एंट्री होती है ना वो हम कहाँ करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। अच्छा, अब वो यहाँ करेंगे। एक सोचो ना कि मैंने सपोज करो 50,000 का पेन लिया था, 50,000 का। जब मैंने पेन लिया था तो मैंने एंट्री क्या की होगी? 50,000। सपोज करो कि मैं पेन लेके बेचता हूँ, ओके, 50,000, उसमें से 1,000 का पेन नुकसान हो गया तो मैं 1,000 को यहां से हटा दूंगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, मुझे ट्रेडिंग से हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि ये नुकसान मेरा नॉर्मल नुकसान नहीं है, ये नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे यहाँ आग लग गई है, वो लग गई है, वो फायर हो गई है, तो ये नुकसान मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाऊंगा, ना कि यहाँ। तो मैं क्या करता था 11th में, यहां से ट्रांसफर करके यहां लेके जाता था। तो मैं क्या करूंगा? बाय गुड्स लॉस्ट
सपोज करो फायर लग गई, नुकसान 1000 रुपये, टोटल 1000 रुपये, एमआरपी नहीं कॉस्ट, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एमआरपी मत लेना, हमेशा कॉस्ट लेना। तो 1000 रुपये, मेरा 1000 रुपये पेन बनाने में लगा ना, मैं इसको 1500 में बेचता हूँ, मार्केट में कितने का बेचता हूँ 1500 में, उससे क्या फर्क पड़ता है, 1500 में बेचूंगा 15000 में, मेरा नुकसान कितना हुआ पेन जलने से, भाई पेन जलने से मेरा खुद का नुकसान 1000 रुपये का हुआ, 1000 रुपये का मैंने पेन बनाया और उसका नुकसान हुआ। अब आप सोचोगे सर इसको आप पेन को आप 1500 में मार्केट में बेचते तो 1500 का नुकसान हुआ ना, नहीं, क्योंकि मैं 1500 का नुकसान नहीं हुआ, कंजर्वेटिव कंसेप्ट, एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, तो मैं यही मानूंगा कि मेरा 1000 का नुकसान हुआ, बिकॉज मेरी इसमें लागत क्या आई है 1000 रुपये आई है, तो 1000 का नुकसान। यहां सर नुकसान क्रेडिट साइड में डाल रहे हो, हाँ डाल रहा हूं, अरे ये नुकसान क्रेडिट साइड में नहीं डाल रहा हूं, मैं यहां से हटा के यहां डाल रहा हूं, यहां से हटा के यहां डाल रहा हूं, तो कितना डाल रहा हूं 1000 रुपये। अब मेरा गुड्स लॉस्ट बाय फायर, मैं क्या कर रहा हूं यहां से हटा के यहां डाल रहा हूं, मतलब यहां 1000 क्रेडिट कर रहा हूं, इससे हटा के इसका इफेक्ट मैं प्रॉफिट एंड लॉस में दे रहा हूं। अच्छा 1000 का मेरा गुड्स लॉस हुआ, मैंने इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, देखो मेरे यहाँ पे आग लग गई, मुझे पैसे दो, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 80% देगी, सपोज करो क्वेश्चन में लिखा हुआ 80%, तो 800 देगी, बाकी 200 का मेरा नुकसान हो गया, लॉस हो गया। भाई मैंने 1000 रुपये, मैंने इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, देखो मेरा 1000 रुपये का पेन मेरा डूब गया पानी में, वरी वो आग लग गई, तो इंश्योरेंस कंपनी का ठीक है आपका हमारा कंडीशन 80% का, तो हम आपको 80% देंगे, 1000 का 80% होता है 800, तो बाकी का 200 क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो 200 का नुकसान हो गया। ओके, मतलब नुकसान कितने का हुआ 200 का, 1000 यहां लेके चला गया, हमेशा ध्यान रखना यहां पे ग्रॉस कॉस्ट पे ही जाएगा, कभी भी एमआरपी लिख दो यहां पे, नेवर मार्केट प्राइस, नेवर मार्केट प्राइस कभी मत ले लेना, जो ग्रॉस अमाउंट है वो यहां पे 1000 का। अब बताओ नुकसान कितने का हुआ, पर 1000 का था, 800 का मेरा इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो 200 का नुकसान। अब इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसा लेना भी तो है, हाँ लेना है, अगर उसने मुझे पैसा दे दिया तो कैश में ऐड होगा, नहीं देगा तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से, सपोज करो ओरिएंटल इंश्योरेंस से, तो मैं पैसा लूंगा, यहां करूंगा इंश्योरेंस रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ठीक से ले देता हूं, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। सर ये एसेट साइड में क्यों जा रहा है 800 साइड, सर ये तो आप क्या कर रहे हो, 3 एंट्री कर ली एक एडजस्टमेंट की, आपका 1000 का नुकसान हुआ, आपने 1000 800 200 3 एंट्री कर ली, 3 एंट्री नहीं की है, 2 ही एंट्री की है, कैसे, अरे सोचो ना नुकसान कितने का हुआ 1000, तो 1000 हो गया क्रेडिट, ओके, नुकसान मेरा 1000 का पेन चला गया, 800 मुझे इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो 1000 को 2 में डिवाइड किया, 800 और 200, 800 इंश्योरेंस कंपनी देगी एसेट, बाकी 200 का मेरा नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर है। तो 1000 ये और 200 प्लस 800 ये भी 1000, एंट्री 2 ही हो रही है पर इसका अफेक्ट 3 जगह जा रहा है, ये मत सोचो कि सर 3 जगह एंट्री कर रहे हैं, सर ने बताया था एडजस्टमेंट की तो एंट्री एक वो 2 बार ही होती है, नहीं भाई कंसेप्ट समझो, 1000 है, 1000 को 2 में डिवाइड कर रहा हूं, 800 200, तो अगर इंश्योरेंस मैंने किया हुआ है तो ध्यान रखना ट्रेडिंग अकाउंट के यहां राइट साइड में जाएगा, तो सबसे पहले एंट्री करोगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितना 1000 रुपए, हमेशा कॉस्ट पे, कॉस्ट को। अच्छा कितना मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा उसको मैं डेबिट करूंगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितना मिलेगा सर 800 मिल रहा है, बाकी का नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 200, मतलब 1000 चला गया, 1000 का पेन चला गया, 1000 आया कितना पर 800 रुपए आएगा एसेट में, बाकी यहां पे, तो पहला आ जाएगा मेरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे हम इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, हम उसका लॉस पोर्शन को जाएंगे, एक जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में ग्रॉस फिगर, ग्रॉस कॉस्ट जाएगा, और एक जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर
डेबिट साइड के अंदर मेरा लॉस जाएगा, नेट लॉस जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो मेरा नुकसान कितने का हुआ 1000, तो जितने का नुकसान हुआ 1000, नुकसान तो 200 का हुआ पर मेरा पेन कितने का चला 1000, तो ऑलवेज कॉस्ट ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में। ओके, नुकसान कितने का हुआ 800, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी देने वाली, तो नुकसान तो मेरा 200 का ही हुआ ना। आपकी गाड़ी अगर जल जाती है 5 लाख की गाड़ी, अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी बाकी 4 लाख रुपए दे देती तो आपको नुकसान तो 1 लाख का ही हुआ ना। तो यहाँ पे 1000 का पेन नुकसान हुआ, 1000 का तो पेन गया, वो यहाँ पे किया। क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि मैं यहाँ से इसका इफेक्ट हटा रहा हूँ, या तो यहाँ माइनस करो या यहाँ दिखाओ, और ये इफेक्ट यहाँ दिखा रहा हूँ। तो 1000 का नुकसान हो गया, उसमें से मुझे इंश्योरेंस कंपनी 800 देगी एसेट साइड, बाकी का 200 का नुकसान। सर अगर 100% इंश्योरेंस है तो मतलब अगर पूरा मैंने, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कहा जितना नुकसान होगा उतना देंगे, तो सीधी सी बात है 1000 का हुआ, हाँ 1000 का हुआ, कितना देगी इंश्योरेंस कंपनी? 1000 देगी, तो यहाँ पे 1000 लिख दो, यहाँ 1000 लिख दो, और यहाँ पे 0। जब नुकसान हुआ ही नहीं तो यहाँ पे 0 आएगा। भाई अगर 100% इंश्योरेंस है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 100% इंश्योरेंस है, तो सीधी सी बात है 1000 तो यहाँ चला गया, नुकसान कितने का हुआ? किसी का नहीं हुआ, मुझे इंश्योरेंस कंपनी पर 1000 रुपये लेना है तो यहाँ आएगा नहीं। अगर मेरा इंश्योरेंस नहीं होगा तो क्या करूँगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। इंश्योरेंस का पॉइंट समझ में आया? अगर मेरा इंश्योरेंस हुआ है तो जितना, हमेशा कॉस्ट पे ध्यान रखना, कॉस्ट पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ग्रॉस कॉस्ट लिख दो। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट लॉस हुआ 1000 माइनस इंश्योरेंस रिसीवेबल, कॉस्ट माइनस इंश्योरेंस रिसीवेबल लिख दो यहाँ पे, कॉस्ट माइनस इंश्योरेंस क्लेम। कितना इंश्योरेंस? 1000 रुपये का कॉस्ट है, 800 का क्लेम है, तो 200 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा डेबिट साइड में, और बाकी का जो मुझे मिलने वाला है 800 रुपये वो मेरा कहाँ पे जाएगा? एसेट साइड के अंदर आ जाएगा। अच्छा अब हम करेंगे, अगर हमारा इंश्योरेंस नहीं है तो क्या करेंगे? पहले ये लिखो, अगर यही गुड्स अनइंश्योर्ड होता तो क्या करते हैं? चलो हम करते हैं पॉइंट नंबर 13। अगर ये होता अनइंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड का मतलब है कि वो इंश्योर्ड नहीं है, हमने इंश्योरेंस लिया ही नहीं, हम इतने आलसी कि हमने इंश्योरेंस नहीं लिया अपने गुड्स का। चलो नहीं लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हमने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं लिया तो एक बात बताओ, 1000 रुपये का पेन है, 1000 रुपये का पेन है, इंश्योरेंस है ही नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास तो मैं जाऊंगा ही नहीं। तो 1000 रुपये का पेन ही नुकसान हो गया, तो 1000 यहाँ जाएगा ग्रॉस कॉस्ट, और यहाँ पे भी कितना जाएगा? 1000 जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस तो मैंने लिया ही नहीं, इंश्योरेंस तो लिया ही नहीं। अगर मैंने इंश्योरेंस नहीं लिया तो इसका मतलब है मेरा नुकसान कितना हो गया? सर मेरा नुकसान हो गया 1000 रुपीज़ का। तो ये 1000 रुपीज़ मैं ट्रांसफ़र करूँगा, यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा, और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे सिंपल सी बात है भाई, मेरा 1000 का नुकसान हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? जब इंश्योरेंस नहीं लिया तो 1000 का फायर लग गया, नुकसान हो गया, आग लग गई, नुकसान खत्म। तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ये मेरा नॉर्मल ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है ही नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। ये आग क्यों लगी? क्योंकि मैंने ध्यान नहीं रखा। मैं अगर ठीक से ध्यान रखता तो शायद आग नहीं लगती। तो मैं अपनी कॉस्ट पे क्यों इंपैक्ट लाऊं? तो ये मेरा अदर खर्चा, ये बनाने का खर्चा नहीं है, तो मैं यहाँ से ये खर्चा हटा रहा हूँ। 1000 जितने का नुकसान हो और 1000 यहाँ पे। और ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज क्या हमेशा कॉस्ट पे लेना है। तो इसका पहला इफेक्ट क्या आएगा? सर पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा। अगर अनइंश्योर्ड है तो अगर अनइंश्योर्ड है तो हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। 1000 रुपये कॉस्ट पे करेंगे हमेशा, नेवर एवर मार्केट वैल्यू। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, और ट्रेडिंग के अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड के अंदर जाएगा। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया आपको? कंसेप्ट समझ में आया? तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ट्रेडिंग के क्रेडिट में यहाँ पे 1000, एंड ऑलवेज कॉस्ट लिखो, ऑलवेज कॉस्ट जितने की मेरी कॉस्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है गुड्स स्टोलन। सेम ट्रीटमेंट होगा। अरे गुड्स मेरा चोरी हो गया तो भी सेम ट्रीटमेंट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में कॉस्ट पे, और यहाँ पे कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ, अगर इंश्योरेंस लिया हुआ तो जितना इंश्योरेंस मिलेगा उतना यहाँ पे, और जितना नहीं मिलेगा उतना यहाँ पे। क्लियर है? अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे।
नेक्स्ट पॉइंट, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। मैंने गुड फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया। सबसे पहले ध्यान रख दो, देखो मैं कोई सामान बनाता हूँ, सपोज करो मैं पेन बनाता हूँ, नया नया मार्केट में आया हूँ, पेन बनाता हूँ, तो पेन कौन खरीदेगा ये, जब तक मैं लोगों को फ्री में नहीं दूंगा। यार एक बार पेन तो यूज करके देखो, अच्छा लगे तो खरीदना। वही तो होता है, आपको शैम्पू के पाउच मिलते हैं फ्री में, आपको पेपर के अंदर शैम्पू के पाउच नहीं आते, तो जो भी आपको ट्रायल पैक आता है वो आपको फ्री में क्यों दे रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। कुछ भी फ्री नहीं है वर्ल्ड के अंदर, वो फ्री इसलिए दे रहा है क्योंकि आप उसको यूज करो, अच्छा लगेगा तो अगले दिन जाओगे और उसको खरीदोगे। तो आप उसको फ्री में दे रहे हो, क्यों, क्योंकि वो खरीदेगा आगे जाके। तो ये कौन सा खर्चा हुआ, ये तो मेरा एडवर्टाइजमेंट हुआ। भाई मैं जो कुछ भी सामान फ्री में लोगों को दे रहा हूं तो नुकसान तो मेरा हो रहा है। भाई आज मैं ये पेन 1000 रुपए में बनाता हूं, एक पेन, तो नहीं सपोज करो ये पेन बनता है 10 रुपए में, मार्केट में बेचता हूं 15 रुपए में, भूल जाओ, पर मैं 10 रुपए का पेन उसको दे रहा हूं। मेरी खरीद कितने की, 10 रुपए की। मैंने कहा यूज करो और अच्छा लगे तो खरीदो। तो मैं इसको जब ये पेन दे रहा हूं तो मेरा नुकसान कितने का हो रहा है, 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। और वो नुकसान क्यों हो रहा है, अरे मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे अगर मैं उसको पेन दूंगा ना तो 2 दिन बाद वो दुकान पे जाके मेरा पेन खरीदेगा, तो मैं इसको एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं। तो ये जो पेन का जो खर्चा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, बेचने खर्चा है, तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, एंट्री क्या करेंगे, देखो बहुत ही प्यारा है, देखो एंट्री करेंगे, पहले अब लिखो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। और ये एडवर्टाइजमेंट कहां जाएगा पता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो पहले मैं लिखता हूं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड और 100% ऑलवेज एट कॉस्ट। एमआरपी से कोई मतलब नहीं है। 10 रुपए का पेन मैं मार्केट में 15 में बेचता हूं, इररेलेवेंट है। मैंने नुकसान कितने का हुआ, 10 का नुकसान हुआ ना, तो 10 का ही जाएगा मेरा। और एक कौन सा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, अंडर द हेड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के हेड से जाएगा। तो लिखो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। कंसेप्ट समझाता हूं, तो लिखो टू एडवर्टाइजमेंट और बाय क्या करेंगे, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। मैंने 10 रुपए का किया, 10 रुपए का यहां पे एंट्री। सर ये क्या कर रहे हो, क्रेडिट साइड में क्यों कर रहे हो। सपोज करो कि मैंने 100 पेन लिए, सपोज करो कि मैंने 100 पेन 10 रुपए के लिए थे, हाँ, तो मैंने 1000 रुपए के पेन लिए, हाँ, उसमें से एक पेन मैंने किसी को बांट दिया। भाई आज मैंने 100 पेन लिए, एक पेन 10 रुपए का, 1000 पेन मैंने 1000 रुपए के पेन बनाए, फिर एक पेन 10 रुपए का मैंने किसी को फ्री दिया है, देखो यूज करो। तो वो खर्चा यहां से हटाना पड़ेगा ना। दिस खर्चा इज नॉट फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा यहां पे क्या आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से या तो यहां पे इसको यहां दिखा सकता हूं -10, अगर यहां नहीं दिखाता हूं यहां दिखा पाता हूं, बात एक ही है, या तो यहां -10 करके दिखा दो या फिर यहां दिखा दो 10, और ये 10 मैंने ट्रांसफर किया यहां पे। मेरा ये बेचने खर्चा है, खरीदने का ये बनाने खर्चा नहीं है। तो 10 रुपए यहां पे, 10 रुपए यहां पे। क्लियर है कंसेप्ट। तो एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा एडवर्टाइजमेंट, अगर यहां पे होगा तो ऐड कर लूंगा, वरना अलग से कॉलम दिखाऊंगा एडवर्टाइजमेंट, और दूसरी एंट्री करूंगा यहां पे बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल ट्रेडिंग अकाउंट। तो एक ट्रेडिंग अकाउंट जाएगा क्रेडिट साइड में और एक जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा प्लीज कॉस्ट पे जाएगा, मार्केट वैल्यू पे कभी नहीं जाएगा। लिख दो नेवर मार्केट प्राइस, नेवर एवर। क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा आपको, बट आपको नहीं करना। क्लियर है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। पार्टनर पर्सनल यूज के लिए मेरी बिजनेस का गुड्स लेके गया। मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरे 2 पार्टनर हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी। पार्टनर मैं बनाता हूं, पेन बनाता हूं, पार्टनर ए के जो बच्चे हैं उनको पेन की रिक्वायरमेंट आई, तो पार्टनर ए ने मुझे, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मुझे बोला कि ये मैं पेन अपने घर पे लेके जा रहा हूं पर्सनल यूज के लिए। अरे भाई पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज लेके जाऊंगा, आपको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बताया, पार्टनरशिप फर्म अलग, पार्टनर्स अलग होते हैं। तो मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, मैं उसको फ्री में कुछ नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा लेके जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑब्वियस मैं उसको कॉस्ट पे ही दूंगा।
अगर मैं ये पेन बनाता हूँ 10 रुपये में, मार्केट में बेचता हूँ 15 रुपये, यार अपना जो आदमी है, अपना जो मालिक है, उसको तो मैं 10 में ही दूंगा ना। पार्टनरशिप फर्म अपने मालिक को तो कॉस्ट पे देगी। तो बट ऑब्वियस आप अपनी दुकान से कोई सामान लाओगे तो कॉस्ट पे लाओगे, अपनी दुकान से, अपने पापा मम्मी की दुकान से लाओगे। तो सेम ये है कि पार्टनर अपनी दुकान से, अपने बिजनेस से कुछ सामान लेके जाएगा तो कॉस्ट पे लेके जाएगा, और उसकी एंट्री क्या होगी, देखो बहुत ही सिंपल है। चलो देखो, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए लेके गया तो एक इफेक्ट आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और एक आएगा पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर माइनस करेंगे, कैपिटल या करंट अकाउंट में माइनस करेंगे और एंट्री करेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। अरे भाई तो ट्रेडिंग अकाउंट तो क्रेडिट कर दिया, डेबिट क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे, पार्टनर से पैसे लूंगा तो मैं पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, आप कौन सा फॉलो कर रहे हो वो। तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और एक बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल और करंट में लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा अंडर द नेम ड्राइंग। तो यहां पे अगर कैपिटल आ रहा है, सपोज करो 1 लाख रुपए, और मेरा ये दो पेन लेके गया 20 रुपए का, तो लेस करूंगा ड्राइंग 20 रुपए। ओके, और यही ड्राइंग कहां लेके जाऊंगा? ट्रेडिंग में लेके जाऊंगा। क्यों? मैं अभी बताता हूं। बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। सर यहां क्यों लेके जा रहा हूं? अरे यार बहुत सिंपल सी बात है ना यार, 20 रुपए का लेके जा रहा हूं, मैंने 1000 रुपए का पेन बनाया, मैं पार्टनरशिप फर्म 20 रुपए का पार्टनर लेके जा रहा है, कॉस्ट पे लेके जा रहा है, तो यहां माइनस करो, या तो इसको यहां दिखाओ या फिर इसको -20 करो, बात एक ही है। या तो यहां दिखाओ या फिर यहां माइनस करो, मुझे यहां से हटाना है, और वो नुकसान नहीं है मेरा, मैं उससे पैसे लूंगा। भाई जब आग लग जाती है तो नुकसान, फायर लग जाती है तो नुकसान, चोरी होती है नुकसान, पर पार्टनर लेके जा रहा है तो मैं पार्टनर से पैसे लूंगा, और जब मैं पार्टनर से पैसे लूंगा तो एसेट साइड में नहीं दिखा के मैं यहां दिखा दूंगा लेस ड्राइंग। तो जो भी ड्राइंग होगा वो यहाँ पे होगा 20, तो एक बैलेंस शीट में कैपिटल करंट में लेस करेंगे, फिक्स कैपिटल मतलब फॉलो कर रहे हैं तो करंट अकाउंट में माइनस करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कर तो कैपिटल अकाउंट में माइनस करेंगे, और एक दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? कंसेप्ट समझ में आया? चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। और हाँ सॉरी, इसको हमेशा हम कॉस्ट पे दिखाएंगे, ऑलवेज ऑन कॉस्ट, मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड परचेज। इसका मतलब क्या है? वो परचेज जो पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्ड करना भूल गई है रिकॉर्ड करना, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। मतलब मैंने पेन के लिए जो मैं चीज बना रहा हूं उसके लिए इंक खरीदी, लेट सपोज मैंने इंक खरीदी 10,000 रुपए की, और मैंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं की है, तो रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड की एंट्री क्या होगी? सिंपल सी बात है, जब भी मैं कुछ चीज परचेज करता हूं तो आप 11th में क्या करते थे? परचेज अकाउंट डेबिट, ओके, टू क्या करते थे? टू परचेज अकाउंट डेबिट टू। बट ऑब्वियस अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं यही मानूंगा कि मैंने पैसे नहीं दिए, मतलब मैंने खरीद लिया पर मैंने पैसे नहीं दिए, तो मैं एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। मैंने परचेज किया, रिकॉर्ड नहीं की, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मुझे पैसे देने हैं, बस ये रिकॉर्ड तो करना है। ये सामान आ चुका, सब हो चुका, मेरा अकाउंटेंट वो मिस कर गया तो मैं एंट्री कर लेता हूं। तो ये एंट्री करूंगा तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेज जाता है उसमें मैं ऐड कर लूंगा, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज, सपोज करो 10,000 रुपए, ओके। और एक क्या करूंगा? एक मैं क्रेडिटर्स में ऐड कर लूंगा, क्रेडिटर्स में ऐड कर दूंगा, ऐड अनरिकॉर्डेड। सर ये क्या किया? अरे भाई मुझे पैसे देने हैं ना, तो मैं ऐड कर लूंगा। तो एक क्या करूंगा? एक मैं बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स में ऐड कर लूंगा, ओके। और दूसरा क्या करूंगा? ऐड ऑन परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट। सिंपल सी बात है, मतलब अनरिकॉर्डेड परचेज, मैंने परचेज की, रिकॉर्ड नहीं की, एंट्री कर ली परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज
मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, कहाँ पे ऐड कर लिया, जो भी मैंने 10,000 का परचेस किया था वो यहाँ पे ऐड कर लिया परचेस के अंदर। दूसरा अफेक्ट क्या होगा, मेरा क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा 10,000 रुपीज। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया? अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं जहां पे हम डिस्कस करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। चलो, अनरिकॉर्डेड सेल्स में क्या होगा, कुछ नहीं करना। अनरिकॉर्डेड सेल्स, इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अनरिकॉर्डेड सेल्स के अंदर हम क्या करेंगे, सेल्स मैंने रिकॉर्ड नहीं की है तो एंट्री बताओ, फटाफट एंट्री बताओ। सर सेल्स मैंने रिकॉर्ड नहीं की है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या एंट्री करेंगे, जब सेल्स होती है तो टू सेल्स करते हैं डेटर अकाउंट डेबिट। मैं यही मानूंगा मुझे पैसे नहीं आए, लेट सपोज 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। क्लियर है, तो पहला एडजस्टमेंट क्या करूंगा, डेटर्स में मैं ऐड कर लूंगा, ऐड से अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड सेल्स। ओके, ऐड कर दूंगा। और दूसरा इफेक्ट क्या करूंगा, सेल्स के अंदर ऐड कर लूंगा, सेल्स जो भी होगी उसमें मैं ऐड कर लूंगा अनरिकॉर्डेड सेल्स। दो इफेक्ट हो गए ना, एंट्री कर लिया, सेल्स में ऐड कर दिया। और डेटर, मुझे पैसे लेने ना यार, मैंने सामान बेचूंगा, मैं भूल गया एंट्री करना। मैंने पेन बेचा किसी को, मैं एंट्री करना भूल गया तो एंट्री कर लेता हूं। मुझे पैसे लेने हैं डेटर अकाउंट, मैंने बेचा सेल्स अकाउंट। तो पहला जाएगा आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड के अंदर, डेटर्स के अंदर ऐड हो जाएगा। और दूसरा जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, सेल्स के अंदर ऐड हो जाएगा। क्लियर है, ये दो इफेक्ट होंगे आपके, समझ में आया आपको? अनरिकॉर्डेड परचेस क्रेडिटर्स में ऐड होगा, परचेस में ऐड होगा। अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स में ऐड कर लो। और मुझे पैसे देने हैं तो डेटर्स में ऐड कर लो, सिंपल सी बात है। मुझे पैसे लेने हैं तो डेटर्स में ऐड कर लो। ओके, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब मैंने कोई एसेट खरीदा, आपको याद होगा 11th तक पढ़ा था, जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है उसको मैं बोलता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा एसेट में जाएगा, दैट्स अ रियल अकाउंट। ओके, बट मैंने गलती से उसको रिवेन्यू मान लिया, एक्सपेंडिचर मान लिया, इसका मतलब है मैंने खर्चा मान लिया। मतलब मैंने नॉमिनल अकाउंट मान लिया, खर्चा मान लिया। भाई मैंने अगर ये पेन खरीदा तो मेरा खर्चा है, ओके, इसकी लाइफ तो 1 साल से ज्यादा है। पर मैंने पेन बनाने के लिए एक मशीन खरीदी तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, उसकी लाइफ तो साल भर से ज्यादा है, तो उसका एडजस्टमेंट क्या होगा। मतलब मैंने गलती कर ली तो रेक्टिफिकेशन कर लो। मतलब गलती का हिसाब क्या रहेगा, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैंने गलती से रिवेन्यू में ले लिया तो जहां पे लिया हुआ है उसको वहां से हटा दो। मतलब मैंने खर्चा ज्यादा ले लिया ना, तो सपोज करो खर्चा यहां पे आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में, टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी आ रहा है लेस कर लो, लेस जो भी एरर होगा वो लेस कर लो। सपोज करो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, सपोज करो फर्नीचर परचेज ऑफ ₹5,000 इंक्लूडेड इन रिवेन्यू इंक्लूडेड इन सैलरी। चलो ठीक है ना, सैलरी मैंने सैलरी में इंक्लूड कर ली एग्जांपल। तो यहाँ देखो सैलरी यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, तो ठीक है भाई मैंने सैलरी में इंक्लूड कर ली। वो बोल रहा है लेट सपोज सैलरी है, लेट सपोज 20,000 की, चलो ठीक है सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं अपन 20,000 की ना। वो बोल रहा है कि मैंने एक फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर तो यार लंबा टाइम चलता है, साल भर से ज्यादा चलता है, तो फर्नीचर मैंने खरीदा, उसको मैंने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया सैलरी में। क्यों भाई, सैलरी में क्यों रिकॉर्ड करूंगा, तो सैलरी से हटा दो 5,000 रुपए, हटा दो। ओके, तो वो जाएगा कहां सर, वो 5,000 जाएगा एसेट साइड में, रियल अकाउंट है, रियल एंड पर्सनल, ऑलवेज गो टू द बैलेंस शीट। तो सपोज करो अगर एसेट साइड में पहले से फर्नीचर लेट सपोज 1 लाख का है तो मैं ऐड कर लूंगा 5,000 रुपए, 1,05,000 रुपए। तो एक एडजस्टमेंट ये हो गई, एक ये हो गई। मतलब मैंने एसेट में ऐड कर दिया, देखो एसेट में ऐड कर दिया, और दूसरा मैंने यहाँ पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मेरा खर्चा गलती थी, तो गलती सुधारने का तरीका क्या है, अकाउंट्स में आप काट तो सकते नहीं हो, उल्टा कर लो। यहाँ पे 5,000 रुपए एडेड है ना, मैंने माइनस कर दिया और दूसरा यहाँ ऐड कर दिया। तो पहला अफेक्ट हो जाएगा डिडक्ट फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब वो एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे अगर वेजेस में किया तो वेजेस में एडजस्टमेंट नहीं होगी,
सैलरी में कह दो सैलरी, इट कैन बी फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा इफेक्ट ऐड टू एसेट साइड एज एसेट, जो भी मैंने खरीदा है वो मैंने ऐड कर दिया या फिर अलग से दिखा दिया। क्लियर है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब मैंने गलती से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था गलती से उसको रेवेन्यू मान लिया, तो मैंने 5 रुपया माइनस कर दिया और 5000 माइनस करने के बाद मैंने यहां दिखा दिया। तो सही ट्रीटमेंट क्या है, यहां आना चाहिए, तो मैंने एंट्री कर ली। एंट्री क्या होगी, देखो एंट्री होगी, देखो मैंने अगर फर्नीचर किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, मैंने उल्टी कर ली, मैंने एंट्री कर ली सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया था, तो मैंने सैलरी से हटा दिया टू सैलरी कर दिया और डेबिट क्या कर दिया, फर्नीचर में डेबिट कर दिया। क्लियर है? अब हम करेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मैंने कैपिटल मान लिया तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, फटाफट करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, मतलब मैंने गलती से जो मेरा खर्चा है, मैंने पेन खरीदा 10 रुपए का और मैं गलती से उसको एसेट में लेके चला गया, ये क्या गलती कर ली, पेन खरीदना तो मेरा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए ना, इसकी लाइफ 1 साल से कम है। तो पहला क्या करूंगा, जहां पे भी मैंने खर्चा किया, सपोज करो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी है, तो यहाँ पे ऐड कर दूंगा खर्चा। वो बोल रहा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, तो गलती ठीक कर लेता हूं। सपोज करो मैंने फिक्स्ड एसेट के अंदर ऐड किया, तो मैं यहां से लेस कर लूंगा, एरर जो भी होगा यहां से लेस करूंगा और यहां पे मैं इसको ऐड कर दूंगा, ऐड एरर जो भी है। सपोज करो कि मैंने पेन परचेस्ड of ₹20 treated as मशीन, मैंने गलती से मशीन में डाल दिया, तो यहां पे क्या करूंगा, सपोज करो मशीन है लेट सपोज 2 लाख की, उसमें से मैंने क्या किया, 20 रुपए का पेन, चलो मैं 3 लाख की मशीन है, 20 रुपए का पेन यहां से माइनस कर दूंगा और वो 20 रुपए का पेन मेरा खर्चा है वो यहां ऐड कर लूंगा। सपोज करो पहले पे यहां पे 10,000 रुपए आ रहा है, तो 10,000 20 रुपए और यहां पे 3 लाख में से माइनस कर लूंगा, 2,99,920 रुपये यहां पे आ जाएगा, सॉरी 80 रुपये यहां पे आ जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो पहला इफेक्ट ऐड टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके, और दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एसेट से सब्ट्रैक्ट कर लो, क्यों, क्योंकि मैंने गलती की है, तो जो भी मैंने एसेट सब्ट्रैक्ट किया बैलेंस शीट के अंदर वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंट्री क्या होगी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर रहा हूं मैं और रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने गलती से ऐसा कर दिया, तो गलती सुधार दो। गलती सुधारने का तरीका है, मैंने पेन को यहां पे क्यों ले लिया, माइनस किया और इसको मैंने रेवेन्यू के अंदर 20 रुपए लेके चला गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको? बहुत इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब हम।